जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो है एसएससी सीजीएल मेंस का थर्ड डे का पेपर लगाने जा रहा हूं। जो पेपर हम लोगों ने 6 मार्च को दिया है उस पेपर के सॉल्व करेंगे। पिछले हमने 2 पेपर सॉल्व कराए हैं और आपने देखा है कि एसएससी ने अपने मेंस के लेवल को बहुत नीचे किया है ना। तो हम लोग इसी को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सवाल नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन सांख्यिकी से आया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ है। मीन आपको दिया है, मीन कितना दिया है? माध्य 60 है। माध्य का मीडियन, मीडियन आपको दिया है कितना? 48। और पूछा क्या आपसे? पूछा है आपसे बहुलक यानी मॉड। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस मान लगाना है। अगर आपने देखा हो ये नया टॉपिक जुड़ा है एसएससी में, तो इसके एक भी क्वेश्चन इतना कठिन नहीं बनाया है जिसमें आपको दिक्कत हुआ हो, है ना। और स्टैटिक्स के हमने आपको 3 वीडियो पढ़ाए हैं, उन 3 वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, ये भी देखे रहिएगा। तो 3 इंटू मीडियन कितना है भाई? 48 है, माइनस 2 इंटू मीन कितना है? 60 है। तो बताओ 48 या 8 या 24 की 4 हाथ से लगा दो और 4 या 12 और 2 14, 144 माइनस 60 दूनी 120। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। यदि उनके वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलता है। कितना मिलता है भाई? 42,000 रुपये मिलता है। अच्छा खासा अमाउंट मिलता है इनको, है ना। आप भी अगर एसएससी की नौकरी करेंगे तो यहीं से कहीं शुरुआत होती है ना। और बहुत आगे तक एसएससी की सैलरी तो बहुत आगे तक है ना। तो उनका मासिक व्यय कितना होगा? व्यय पूछा है। 30% बचाती है तो इसका मतलब 70% खर्च कर देती होगी। बस आपको 70% निकालना है। तो 7/10 होता है। ये ऐसे 0 0, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगाए, 7 चौको 28 और 1 29,400। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी? अब विभाजिता पूछी है तो 5 से तो होने से रही। 8 से चेक कर लो, अगर 8 से हो जाती है तो फिर आगे चेक करते हैं, है ना। तो क्योंकि 8 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब देखो 8 से चेक करने के लिए होता है तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तीसरा डिजिट अगर सम संख्या है तो केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग करके देखते हैं 8 का क्या चला जाता है। अगर चला जाता है तो संख्या किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी जिसके आंतरिक कोणों का योग यानी n-2 इंटू 180। इसकी वैल्यू दी है कितना? 27। अगर हम इसका भाग कर दें तो n-2 इज इक्वल टू आ जाएगा 18 का भाग करेंगे तो 18 एकम 18 और 18 पंचे 90। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17 आ गया है। फॉर्मूला है n-3 डिवाइड बाई 2। विकर्णों का फॉर्मूला यही है, लास्ट सेट में भी बताया मैंने। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा 17 गुणा 14 और बटे में कितना? 2। आंसर आ जाएगा 17 सत्ते 119। नेक्स्ट देखिएगा, रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दूरी, यहाँ लिख रहा हूँ इसकी स्पीड, यहाँ लिखूंगा इनका टाइम। 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 3 घंटा लगा होगा रेशमा को। 15 या 45 होता है। 80 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी अगर 40 की स्पीड से जाएगी तो 2 घंटे लगे होंगे इनको की चाल से। और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए होंगे तो भी 3 घंटे लगे होंगे। तो पूछा है तो पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए और दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो तुम बताओ, इसको जोड़ लो। 6 और 5 11 की 1 हाथ से लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13। 131 किलोमीटर चला है कितने घंटों में भाई? 3 और 3 6 और 2 8। 8 घंटों में कितना चला है? 131। तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो 8 का भाग कर दो किसमें? 131। क्योंकि क्या होता है? ऐसा चल कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है भाई? 131। 8 का भाग करेंगे तो बताओ 8 एकम 8। कितना बचेगा भाई? 8 से यहाँ बचेगा 5, 8 5 13 होता है ये। 8 छंग 48। तो 16 दशमलव समथिंग आएगा और एक ही ऑप्शन है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की बात की है
और कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ये देखिएगा, त्रिभुज A, देखिएगा A, B और C, त्रिभुज ABC में क्या है, B समकोण है। बहुत बढ़िया बात है, B समकोण पर है। AB 12 है, AB कितनी है, ये 12 है, और CAB यानी CAB ये 60 है। अच्छा, ये अगर 60 होगा तो ये कितना होगा, ये भाई 30 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, ये 90 है। तो कह रहा है कि बताओ BC की लंबाई कितनी है। एकदम घटिया से सवाल पूछ दिए हैं, शर्म भी नहीं आई इनको पूछते। 10 30 बराबर होता है 1 और √3, 1 बराबर 12 के, तो √3 बराबर 12√3, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, cos 120 डिग्री का सटीक मान। क्या बताओ बेटा, cos 120 डिग्री को हम cos 90 + 30 लिखते हैं। क्या ये दूसरा चतुर्थांश हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा, इसमें साइन और कॉसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये cos कैसा रहेगा, नेगेटिव, लेकिन 90 में कुछ जुड़ता है घटता है तो क्या बदल जाता है, वो साइन में। ये क्या हो जाएगा, sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो हो जाएगा माइनस का 1/2, यानी आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, क्या कह रहे हैं, इनका HCF 15 है, तो इन संख्याओं का HCF क्या होगा। जरा इन संख्याओं को गौर से देखो, x और y का HCF 15 है, इनमें से कुछ कॉमन है कि नहीं। तो इन संख्याओं में कॉमन जो होगा वो x y तो हटा ही दो, उसके बाद जो कॉमन होगा वो 9 कॉमन है कि नहीं। 9 इनका है और x y का कितना था, 15, तो 15 ने मैया 135 आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर, सेकेंड। नेक्स्ट, A और B मिलकर एक काम को 48 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, A और B मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में। आगे कह रहा है कि A B से 4 गुना कुशल है, तो B अगर एक क्षमता रखता है तो ये कितनी क्षमता रखता है, 4। तो बताओ जी, अगर ये क्षमता का रेशियो है तो हम लिख सकते हैं कि 5 क्षमता तो समय लगता है 48 का, तो 1 क्षमता तो समय लगेगा 48 × 5 का। क्षमता का गुणा होता है, आपको पता है। B अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 48 पंचे, तो 40 पंचे 200, 8 पंच 40, 240 आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, x² + y² बराबर कितना है, 40, और xy की वैल्यू कितनी है, 6। अब 6 देखो किन किन कंडीशन में आ सकती है, तो 3 दूनी 6 होगा, या 1 × 6 होगा, या 2 × 3 होगा, या 6 × 1 होगा। इन्हीं कंडीशनों को तो यहाँ रखना है। तो देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 का वर्ग 1 यानी 4, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 36 और 36 और 4 40, ये भी हो रहा है, पॉसिबिलिटी है ये भी। तो अब इससे अगर हम ऑप्शन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 6, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वाला लगा के देखेंगे तो 3 × 3 9, 9 × 4 36, ये भी हो रहा है, और ये कितना हो रहा है भाई, ये 4, ये इससे भी आंसर आ सकता है। तो अगर ये लगाएंगे तो इससे आंसर क्या हो रहा है जरा बताओ, यानी 3 लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, तब भी आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा आपका, 8 आएगा। नेक्स्ट देखो, यानी पहला मान भी इस पे पॉसिबल है, दूसरा भी पॉसिबल है। एक समबाहु त्रिभुज का PQR, अब देखिएगा एक कैसा त्रिभुज है भाई, एक त्रिभुज है जो समबाहु है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, सॉरी जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज PQR, PQR का जो केंद्र है, केंद्र वो L है, केंद्रक L है। बहुत बढ़िया बात कही है। यदि PQ 6 है, PQ कितनी है, 6, ये बेटा क्या है, ये L है। PQ 6 है तो PL की लंबाई ज्ञात करो, ये पूछा उसने। क्या ये माध्यिका होगी, और आपको पता है माध्यिका इस पे क्या होती है, लंब, और ये इसका ये पॉइंट है L केंद्रक का। तो आपको एक बात बड़े अच्छे से पता होगी कि माध्यिका जिस बिंदु को काटती है वो 2:1 में विभाजित होता है। तो अगर हम ये PX की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है भुजा और ऊंचाई का रेशियो क्या होता है, 2:√3। जहाँ 2 बराबर कितना है, 2 बराबर 6, तो 1 बराबर 3, और 1 बराबर 3 है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 3√3।
और 3√3 को 2:1 में बांटना है, तो तुम बताओ क्या 2 की वैल्यू 2√3 हो जाएगा कि नहीं, और इसकी वैल्यू √3 रहेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, 6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली गई जाती है, तो मिश्र धन केवल पूर्णांकों के मान तक ज्ञात कीजिएगा। कितने साल तक बेटा, 2 वर्ष तक। कितना, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक क्या होता है बेटा, 5% हो जाएगा। छमाई कितनी हो जाएगी, 5%। अब देखिएगा, हर बार 5% निकालना है और पूर्णांक निकालने हैं। तो तुम बताओ जरा ध्यान से, अगर तुम्हें याद हो तो कल मैंने एक कहानी बताई थी 3-3-1 की, ये 3 वर्ष के लिए थी। तो 4 वर्ष के लिए भी मैंने कहानी बताई है 4, 6, 4 और 1 की, याद है कि नहीं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो तुम बताओ, 6500 का 5%, 10%, 650, 650 का आधा कर देंगे तो बताओ क्या 325 हो जाएगा। ये 5% हो गया, ठीक है। इसका भी आगे 5% निकालेंगे तो इसका 5% बताओ कितना हो जाए, 10% कितना होगा, 32.5, आधा कर देंगे तो 16.25। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके आगे बेटा बढ़े, इसके आगे बढ़ने पर अब इतने से आइडिया मिल जाएगा, लेकिन तुम निकाल लो। 5% और निकालेंगे तो 5% और निकालेंगे तो जरा बताओ 10% कितना हो जाएगा इसका, 1.652 कितना हो जाएगा, 1.625, और इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 0.812 और 5, ये तो हो जाएगा, ठीक है। और उसका भी 5% जो कि बहुत कम आएगा, उसको बाद में छोड़ देते हैं। इसमें कितने का गुणा करना है, इसमें 4 का। तो 2500 को 100, 4 तिया 12, 1300 हो गया ये। इसमें कितने का गुणा करना है, 16 का। तो 16 छिक्का 96 और 25 छिक्का 150, 96 और 150 को जोड़ेंगे तो 97.5 ये हो जाएगा। और इसमें कितने का गुणा करना है भाई, इसमें करना है 4 का गुणा। तो लगभग में अंदाज मिल जाएगा इतनी से, यानी अगर हम जोड़ेंगे 6500 में 1300 तो कितना हो जाएगा, 7800, ठीक है। और अब बताओ 78 के आगे 97 और जोड़ेंगे तो 69 के आसपास पहुंच जाएगा, 6900 के आसपास सब जोड़ जाड़ के। 78 के 97, 78 से 97.5 तो ये हो गया, कुछ ये होगा, कुछ ही आगे वाला संख्या हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। लगभग में निकालना है पूर्णांकों तक तो बड़ा आसानी हो जाएगी ये निकालना। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। समलंब समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। 2 समांतर भुजाएं ऐसी हैं, ये x है और ये y है, और क्या कह रहा है, दोनों की लंबाइयों के बीच का अंतर 12 है। यानी अगर हम देखेंगे तो दोनों भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 12 है। आगे देखिएगा, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबा दूरी 60 है। ये दूरी कितनी दे दी गई, ये 60 है। ये कितनी दी गई, ये 60 है। अब आगे क्या कह रहे हैं, लंबा दूरी 60 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर हो तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। अब तुम बताओ भाई, अगर हम यहाँ से एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा ऊंचाई, और बराबर ये किसके है बेटा, 1380 के हैं। अब अगर 6 से हम ये ऐसे काट देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ये 3 से काट दो और 3 से इधर काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 छंग 18, 46 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम बताओ, अगर x प्लस वाई 46 आया है और x माइनस वाई कितना है, वो कितना है भाई, वो 12 है। ये तो दिया है, हाँ ठीक है। तो बताओ अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34। एक संख्या कितनी होगी, 17, और दूसरी 17 प्लस 12 यानी 29। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 3 छात्र ए बी सी द्वारा एक समस्या को हल कर पाने की प्रयोगता, यानी ए अगर सॉल्व करता है, ए के सॉल्व करने की प्रयोगता है 3/7, ए के सॉल्व ना करने की प्रयोगता क्या हो जाएगी, ए के सॉल्व ना करने की प्रयोगता हो जाएगी भाई 4/7। इसी प्रकार पी ऑफ बी के सॉल्व करने की प्रयोगता 5/9 है, बी के सॉल्व ना कर पाने की प्रयोगता हो जाएगी 4/9। सी के सॉल्व करने की प्रायिकता 1/5 है, सी के सॉल्व ना कर पाने की प्रायिकता हो जाएगी 4/5। अब कह रहा है समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या है, समस्या हल हो जाए। अच्छा तुम बताओ समस्या हल होने की कंडीशन क्या क्या होगी, ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, सी सॉल्व कर ले,
या तो ए कर ले, या बी कर ले, या सी कर ले, या ए बी कर ले, या बी सी कर ले, या सी ए कर ले, या ए बी सी तीनों कर ले, यही कंडीशन तो बनेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि ये निकालो समस्या हल ना हो पाए। ना हो पाने की कंडीशन क्या होगी कि तीनों ना कर पाए। तीनों ना कर पाए तब कंडीशन क्या बनेगी कि ना ए कर पाए, ना बी कर पाए और ना सी कर पाए। समस्या हल ना हो उसकी प्रायिकता निकाल लो और उसको एक में से घटा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, हल होने की प्रायिकता। तो तुम बताओ 4 चौको 16 चौको 64 तो ऊपर हो जाएगा बटे में, नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 9 पना 45, 45 गुणे 7 करेंगे तो 45 गुणे 7 यानी 45 90, 90 दूनी 100, ये 315, 45 गुणे 7 कितना हो जाएगा 315, है ना। कैसे 45 दूनी 90, 90 तिया 270, 270 45 और जोड़ना है, कितना हो जाएगा 315। हल ना होने की प्रायिकता कितनी है 64 बटे 315, तो होने की प्रायिकता 1 - 64 तो 315 - 64 और बटे में कितना हो जाएगा 315। आंसर एक ही है 251 बटे 315। एक बेलन के बकपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का बकपृष्ठ होता क्या, अच्छा ये बताओ। बेलन का बकपृष्ठ होता है 2 पाई RH बराबर दिया है 126 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 63 बार। RH की वैल्यू आ जाएगी 63 और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो अगर ऊंचाई 14 है तो R बराबर हो जाएगी 14 बराबर 63 के। तो अगर R निकालना है तो 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63, 4.5 हो गया कि नहीं। तो पूछा बेलन का आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई, पाई का मान पाई में दिया गया है, पाई R स्क्वायर 9/2 गुणे 9/2 इंटू H, H कितनी भाई 14, 2 सत्ते 14, 7 बार कट गया, 81 गुणे 7 तो 7 देखा हम 7, 8 सत्ते 56 बटे 2 पाई। अब इन्होंने कैसे दिया जरा देख लो, भाग करके दिया है तो लिख लो बेटा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड है, पिरामिड ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का एक पिरामिड है जिसका आधार क्या है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे करके एक त्रिभुज होगा, ठीक है, पिरामिड का आधार। इसके आगे देखिएगा, समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की, हर एक भुजा कितनी है 8, 8 और 8, ठीक है। इसकी तिर्यक कोर एज दिया है बेटा, कोर जहां 2 सतह मिलती हैं 24 है। तो संपूर्ण पृष्ठ याद करो। अब तुम बताओ, अब बहुत अच्छे समझना रहेगा इसको, इस सवाल को उसने वाकई बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा बनाया है। जरा देखते हैं, एक बोर्ड लेते हैं और तुम्हें सवाल को अलग से समझाते हैं। देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है ऐसे, इसकी भुजा कितनी है ये 8। तो तुम बताओ ये जो पॉइंट है ये यहाँ से अगर हम निकाल दें ये दूरी, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ये तिर्यक कोर हो जाएगी, जो कि हमें पता है। तो ऊंचाई उससे पता लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। अच्छा, हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ये निकाल के इसकी तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो पहले कोर देखो क्या दी है। अगर हम देखेंगे तो कोर दी है 24 सेंटीमीटर की। क्या दी है कोर बेटा दी है 24 सेंटीमीटर की। तो पहले ये बेस निकालो। ये ऐसे करके सॉल्व करने के लिए अलग से ये हाइट हो जाएगी, ये 24 है और ये बेस वो है जो हम ये लाइन खींचे हैं। अगर हम इसकी बात करें भैया ध्यान देना, तो हमें पता है भुजा और ऊंचाई का रेशियो क्या होता है, 2:√3 होता है। तो 2 बराबर अगर 8 के है तो 1 बराबर 4 के हो गया। तो 4√3 तो ये पूरी हो गई, 4√3 तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई। बोलिए हो गई कि नहीं। इस 4√3 को 2:1 में बांटेंगे तो 3 बराबर 4√3, तो 1 बराबर 4√3 बटे में 3 ये हो जाएगा। और 2 बराबर कितना हो जाएगा 8√3 और बटे में 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई।
अब ये कितनी हो गई भाई 8 रूट 3 और बटे में 3। हमें क्या निकालनी है h, तो हमें सबसे पहले लिखना है किसका वर्ग 24 का वर्ग। कोई मुझे बताएगा 24 का वर्ग कितना होता है? कोई बताओ कितना होता है भाई? अगर हम 25 के वर्ग की बात करें तो वो 625 होता है, तो 24 का कितना होता है 576। यही हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से बेटा घटाएंगे किसका, इसका वर्ग, इसका होगा कितना ये बता दो जरा। इसका वर्ग होगा 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 64, 64 तो ये हो गया। रूट 3 का वर्ग कितना हो गया 3 और बटे में कितना हो गया 9। तो अगर हम 3 से ये 3 बार काट देंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा h स्क्वायर आ जाएगा। तो h स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ज़रा ध्यान दीजिएगा, h स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, h स्क्वायर चाहिए क्यों है? चाहिए हमें इसलिए है क्योंकि हमें तिरछी कोर निकालनी है, सॉरी तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 का 3 गुना 1500 और 75 का 3 गुना, तो 75 का 2 गुना 150, 225, 225 228, 1500 228 अगर जोड़ेंगे तो 1728 ये हो गया माइनस 64 और बटे में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर हमें h स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हमें पता है कि h स्क्वायर मेरा जो आया है, h स्क्वायर जो आया है वो हमारा कितना आ गया, घटा के लिखो भाई, ये हो जाएगा 4 और 12 6 और 16 और बटे में कितना 3, ये आ जाएगा 1664 बटे 3। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी कोई इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। हमें क्या चाहिए तिरछी कोर। अब बताओ, सॉरी तिरछी ऊंचाई, एक ही त्रिभुज पे अब इसी के ये हाइट हमें पता है कि नहीं पता है? ये पता है कितनी है, ये है। ठीक है, ये आपकी कौन सी वाली है, ये वाली है। अब अगर हम एक और बनाएं तो ये नीचे लिख दें हम 4 रूट 3 बटे 3। ये कितनी आई है, ये h स्क्वायर की वैल्यू आई है पूरी 1664 बटे 3 का रूट ले लो पूरा। तो हम बताओ क्या यहाँ से तिरछी ऊंचाई मिल जाएगी? तो तिरछी ऊंचाई बच्चों कैसे मिलेगी जरा देखना ध्यान से। 1664 बटे 3 का ये रूट हो गया पूरा, और ये पीछे वाली कितनी थी जरा देखो, ये थी 4 रूट 3 बटे 3, यानी 4 रूट 3 बटे 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1664 प्लस बटे 3 प्लस 4 का वर्ग 16 गुणे 3 और बटे में कितना 9। तो 3 से ये भी कट गया बेटा, कट गया कि नहीं? टोटल कितना आ गया, टोटल आ जाएगा मेरा 1664 प्लस 16, 64 और 6 70 और 10 1680 बटे में कितना बेटा 3, 3 से काट दो, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 560 आ गई। ये क्या आ गई भाई, ये हमारी आ गई है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई हमें पता लग गई है। हमसे पूछा है क्या, हमसे देखो सवाल पूछा क्या इसने, हमसे पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें क्या चाहिए, पहले या तिरछी ऊंचाई को अगर सही से सॉल्व करके लिखें तो अंडर रूट 560 को सही से सॉल्व कर लो तो 6856 क्या हो जाएगा, ये अगर सॉल्व करेंगे 16 पंचे 80 गुणा 7, यही तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 4 रूट 35, ये हो जाएगी तिरछी ऊंचाई। और वक्र पृष्ठ होता क्या है बेटा, वक्र पृष्ठ होता है आधार की परिमाप बटे 2। अब आधार है कैसा, एक समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 8, तो 8 की परिमाप 8 × 24 हो जाएगा और बटे 2 हो गया इंटू तिरछी ऊंचाई कितनी है 4 रूट 3, 4 रूट 35, ये हो गया कि नहीं हो गया? ये तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल जरा बताओ कितना होगा, √3/4 a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जरा देखिएगा, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बताइए 24 दूनी 48 अंडर रूट 35 प्लस 4 से काटो, ये 16 चौको 64, 16 रूट 3, तो 16 × 48 हो जाएगा, 16 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा बताओ, √3 प्लस 3 रूट 35। अब ऐसा कोई आंसर है क्या जरा देखो ध्यान से, 16 रूट 3 प्लस
यही है, देखो ये इसने कॉमन भी नहीं लिया है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, देखिएगा ये आंसर देखिएगा और जो बोर्ड पे लिखा है जरा देखिएगा ध्यान से, ये आंसर देखिएगा और ये देखो, ये देखो सेम लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका। देखिएगा नेक्स्ट, यदि 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है तो मिल्क कितना है बेटा? मिल्क है बेटा 60%, तो पानी क्या होगा? 40%। रेशियो क्या होगा? 3:2। अब क्या कह रहा है? दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया क्या गया बेटा? दूध कितना बनाया गया? 80%, तो पानी कितना रहा होगा? 20%। अब रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। क्या नहीं मिलाया गया? पानी। और पानी ना मिलाने की वजह से फिर पानी का रेशियो कैसे बदला? पानी ना मिलाने पर पानी का रेशियो कैसे बदला, हमें ये बताओ। तो पानी का रेशियो बराबर होना चाहिए था, यहाँ 2 से गुणा कर दें। जब 2 से गुणा किया तो हमारा जो रेशियो बना है, जो रेशियो बन गया वो बन गया क्या? 3:2 पहले था, अब 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8:2। तो तुम बताओ यहाँ से कितना मिलाएगा? +5। और ये भी कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू है कितनी? 80। तो 80 लीटर ही दूध मिला दो। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ABC 3, 4 और 8 के अनुपात में कोई पूंजी का निवेश करते हैं। A, B और C। 300, 400, ये ऐसे हटा दो। 3, 4 और 8 निवेश करते हैं। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें, ये कैपिटल है, ये प्रॉफिट है, 2, 3 और 5 के हिसाब से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो समय इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, यानी 2/3, 3/4 और 5/8। कितना? 5/8। एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 8 × 24, 24 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। 24 से इसमें गुणा करेंगे 6 × 18 ये हो जाएगा। 16, 18 और 15, लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 15। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से, ये आधार है, शिखर के एक खंबे से, शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार ये है, ये मीनार का उन्नयन कोण यहां से ऐसे देखा गया, इसका उन्नयन कोण, ओह शिट, इसका उन्नयन कोण बेटा देखना यहां से 60 डिग्री था। यदि खंबे का आधार मीनार की आधार से 60 फीट की दूरी पर हो, ये बेटा कितना है? 60 फीट है। तो पूछ रहा है तो मीनार की ऊंचाई कितने फीट थी? अच्छा ये बताओ, ये √3 होगा तो ये 1 होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी बताओ 60√3 ये हो गई, और प्लस नीचे कितनी है बेटा? 24√3 है कि नहीं बताओ? तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 84√3। नेक्स्ट ये देखिएगा क्या पूछा है, समीकरण क्या दिया है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। क्या कह रहा है? कोई हल नहीं होगा, है ना? क्या होना चाहिए? A1/A2। अब देखो इसको यहाँ पे थोड़ा समझना रहेगा कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर से गुजर गई तो अनंत हल हो गए, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कट कर गई तो इसका एक हल हो गया, और दो रेखाएं अगर पैरेलल हो गई तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, 18/7 बराबर 72 क्या पूछा है इसने? M। 18 चौको 72, 7 चौको 28 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वही बहुलक होगी। अब देखो ऑप्शन देखा करो, 30 को गिनो, 30 को, तो अगर हम देखेंगे तो 30 एक ही बार आया है, तो 30 बहुलक होने के चांस कम है। 27 गिनो, 1, 2, 3 बार आया है, कितनी बार आया ये? 3 बार। 31 देखो, 1 बार आया, 1 बार आया है। 28 देखो भाई, 1 बार आया, तो आंसर कौन सा हो गया? 27। नेक्स्ट, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना बेटा? 25 पैसे, 50 पैसे
2 रुपये और 5 रुपये, इनकी संख्या का अनुपात है। ये 5 सिक्के हैं, ये 4 हैं, ये 3 हैं और ये 1 है। अच्छा तुम बताओ, ये सिक्कों की कुल राशि इतनी हो, अच्छा तुम कुल राशि मानो, 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो 5 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो 3 दूनी 6 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने, 2 रुपये, 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो क्या 1 रुपये 25 पैसे हो जाएगा। अब जोड़ो सब, 6 और 5 11, 12 13 और 1 14, 14 रुपये 25 पैसे, यानी 14 रुपये 25 पैसे को ऐसे लिख लो 1/4। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 285। 14 चौको 56 और 1 57/4 इज इक्वल टू, हो जाएगा कि नहीं। अब 57 का भाग देना है किसमें, 200। अगर हम देखेंगे तो ये 3 से कट रहा है बड़े आराम से, देखो 19 दिया 57 और 3 से ये काटोगे तो 3 नियम 27 और 3 5 15, 19 बना 95, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 20 के, है ना। 5 बार कट जाएगा और 4 पंचे 20 हो गया। अब पूछा क्या है, पूछा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्के की संख्या का अंतर। 25 पैसे कितने हैं, 5, और 5 रुपए का कितना, 1, अंतर कितने का, 4 का, तो 4 बराबर का ही हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए, तो 5वें पेपर को नया औसत कितना हो। अच्छा ये तो 51 ही रहता, अगर 51 मिलते, 56 मिल गए, कितने ज़्यादा मिले, 5, कितने पेपरों में, 5 में, तो औसत 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 52। नेक्स्ट, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 7:5 था 6 वर्ष पहले। अब से 4 वर्ष बाद 11:9 हो जाएगा 4 वर्ष बाद। क्या 10 वर्ष बीते हैं, 10 वर्ष, तो एक ही आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछी है। जरा बताओ तुम जरा ध्यान से, इनके बीच का अंतर कितने का है भाई, इनके बीच का अंतर है 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ भी 2 का है। तुम बताओ यहाँ से कितना बीत गया, ये 4 बढ़ गया और ये भी कितना बढ़ गया, 4। क्या 4 की वैल्यू 10 है, 4 की वैल्यू कितनी है, 10। तो ए का पूछा है, तो ए का बताओ 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 होगी, और 7 की वैल्यू 17.5 हो जाएगी, नहीं 7 की वैल्यू 17.5 साल का था कब, 6 वर्ष पहले, तो 17.5 साल में 6 जोड़ देंगे तो क्या बताओ 23.5 साल का हो जाएगा कि नहीं। 5 वर्ष में x की राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, यानी 5 रुपए से 5 वर्ष में 2 रुपए ब्याज मिला। तो दर बनाने के लिए इसमें 100 का गुणा 100 बनाना है, इसको 20 बनाना है, इसको 5 से भाग करना है, बस यही यहाँ कर दो, 20 से गुणा और 5 से भाग, 5 चौको 20। ये क्या हुआ भाई, कहाँ से जाएगा, 5 चौको, अरे भाई चौको 20, 4 दूनी 8%। नेक्स्ट देखिएगा बड़ा ध्यान से सवाल, ये 15 का है, 15 प्लस 154 169 हो जाएगा। तो क्या ये पूरा बताओ अब 13 हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 108, 13 और 8 21, 121 हो जाएगा। तो ये पूरा जो है अब देखते चलिएगा, अंडर रूट 10 अंडर रूट 25 और प्लस 121 का मतलब कितना हो जाएगा 11, 11 और 15 26, 11 और 25 कितना हो जाएगा 36 का 6 हो जाएगा, 6 गुणा 10 यानी ऊपर कितना हो जाएगा 60, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 60। नीचे देखिएगा, नीचे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अंडर रूट लगा रहने दीजिएगा, ऐसे ही अंडर रूट लगा रहने दीजिएगा, या इसको थोड़ा अलग सॉल्व कर लें तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। देखिएगा
सबसे पहले देखिएगा ये मैंने लिखा 15, इसको जोड़ा ये हो जाएगा 169, 169 को मैंने लिख दिया 13, 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 21, 21 का ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा √10√36। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है √16 प्लस 19.25 गुणा 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे, 16 अगर हम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बताओ, अंदर ऊपर तो हो जाएगा √60 हो जाएगा कि नहीं, नीचे बताओ अगर 16 बाहर कॉमन लेंगे, देखिएगा रूट के अंदर अगर हम 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस 19.25, यही तो बचेगा कि नहीं, यहाँ बंद हो जाए, 4 चौको 16 पूरा कॉमन आ गया। अच्छा, रूट से रूट यहाँ हट जाएगा और बचेगा 60 बटे, या ना हटाओ, क्या ज़रूरी है हटाना, हटाओ मत, देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए था पहले, तो ये समझो प्लस आएगा तो क्या अंतर आ जाएगा, देखो ध्यान से, प्लस आएगा तो ये प्लस अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 36, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सही कर दें, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा भाई 36 रूट के अंदर, और ये रूट के अंदर बने ही रहने दो। अब 36 को 6 लिख सकते हैं, रूट हटा रहे हैं, ये हो जाएगा 20.25, और 20.25 का अगर हम रूट लेंगे तो आपको पता है 20-25 किसका वर्गमूल होता है, 45 का, 45 का कितना होता है 20-25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 4.5 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से हटाओ और यहाँ 0 बढ़ाओ, 15 चौको 60 और 15 तिया 45, और 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 1 बटे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, इसको अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ये तो ठीक है, ये हो जाएगा कितना भाई, 4 चौको 16 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो रहा है, जो हो रहा है 16, 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 4 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से ये हटेगा 0 ऊपर बढ़ जाए, 15 चौको 60, 15 से 45, आंसर तो मेरे हिसाब से 1 बटे 3 आना चाहिए, इसमें 1 बटे 9 दिया गया है, 7 बटे 18 दिया गया है। ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पे भी एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्लस आना चाहिए था, ठीक है, तभी ये कितना हो जाएगा, 100 यार ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 36 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये 36 का 6 आएगा तो 6 और 10 16 हो जाएगा, 16 होगा ऊपर, 16 होगा तो कितना हो जाएगा, देखो फिर सही करते हैं, अब आ जाएगा आंसर, अगर 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 बटे 4 गुणे 4.5, यहाँ हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 9 पना 45, 2 बटे 9, ये आंसर आ जाए, ठीक है। आगे देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पे 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर भी उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है जो 900 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितना होगा। अच्छा, तो पहले तो निकालो पहली कंडीशन से लाभ, तुम बताओ 100 रुपये की चीज़ थी, 150 रुपये MRP रखी और 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या 120 रुपये की चीज़ बिकी, कहकर लिया गया लाभ कितने परसेंट है उसका, 20%, 20% है। अब हमें पता है कि उसका शुद्ध लाभ निकालना है, तो क्या होता है 100 प्लस G अपॉन 100 प्लस X यानी 120 बराबर 1000 बटे 900, काट देंगे इधर और गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 900 प्लस 9G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200, तो 9G इज इक्वल टू 300, तो G इज इक्वल टू आ जाएगा 100 बटे 3, लगभग 33.33 के आसपास, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या हो गया। अब तुम बताओ, अगर कोई एक वृत्त है कैसा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, देखिएगा ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का,
चलो ठीक है ना। इसके अंदर एक क्या बना है, इसके अंदर एक बना है वर्ग। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये इसके अंदर वर्ग है। थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा, देखिएगा ध्यान से फिर से। इसको यहीं रखते हैं और ये अब सही है। इसका कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है, ये वर्ग है। अब बताओ इस त्रिज्या कितनी इसकी, ये केंद्र होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका क्या होगा, केंद्र होगा। अगर ये केंद्र होगा बच्चों तो तुम बताओ यहाँ से ये दूरी भी 5 और ये दूरी भी 5, तो इसका 10 क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। 10 अगर इसका विकर्ण हो जाएगा तो अगर बताओ d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है भुजा √2 a√2, तो a बराबर कितनी हो जाएगी 10/√2। और पूछी क्या इसकी, इस वर्ग की परिमाप क्या होगी, तो परिमाप कितनी हो जाएगी 4a। 4a का मतलब बेटा कितना हो जाएगा 40/√2। चूँकि √2 नीचे अच्छा नहीं लगता तो √2 का गुणा ऊपर नीचे करा दो, तो 2 से काटेंगे 20 बार, आंसर आ जाएगा 20√2। नेक्स्ट 10% और 10% की दो क्रमिक छूट एकल किस छूट के बराबर है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 10 से 9 और 10 से 9 तो कितना हो जाएगा 100 से 81, 19%। इस तरीके से बेटा ये भी सेशन ख़त्म होता है। अब हम लोग अगली मुलाकात में एक सेट और बचा है उसको ख़त्म करेंगे। आप लोग प्रॉपर सवाल लगाते रहिएगा। इसके बाद हम अगले में टॉपिक वाइज करके एक मतलब स्टार्ट करेंगे रिवीजन। अब वो टॉपिक अभी जैसे चल रहे थे बीच में टॉपिक वाइज हमने कराए भी हैं कुछ, अब हम सोच रहे हैं थोड़े 1-2 एडवांस के पोर्शन उठाएं। तो हो सकता है टेक्नोमेट्री या ज्योमेट्री या अलजेब्रा में कुछ मैं उठाता हूँ, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा के पूरा कोऑर्डिनेट का हम रिवीजन कराते हैं। धन्यवाद।